परमात्मा प्राप्ति का परम साधन नाम है। हमें केवल एक नियम लेना है, निरंतर नाम जप करने का। मन की वृत्तियां ऐसी बन जाएं कि नाम जप के बिना हमें एक क्षण भी चैन न पड़े। तद स्मरणेन परम व्याकुलते, हर समय हर क्षण नाम जप। नाम भजन के कितने प्रकार हैं? नाम भजन के 3 प्रकार हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, नाम स्मरण। 3 प्रकार से नाम का रसास्वादन किया जाता है, जप के द्वारा, स्मरण के द्वारा और कीर्तन के द्वारा। ये जप क्या है? प्रभु के जिस नाम में रुचि हो या जो नाम गुरुदेव ने दिया हो, उसी नाम की बार बार आवृत्ति करना, बार बार जपना, इसी को जप कहते हैं। तो जप कितने प्रकार का होता है? ये जप 3 प्रकार का होता है, साधारण जप, उपांशु जप और मानसिक जप। ये 10 गुना पूर्व से होता है। विधि विधान से यज्ञ जो किए जाते हैं, उनसे 10 गुना फल साधारण जप में है। साधारण जप से 1000 गुना फल उपांशु में है और उपांश से 1,00,000 गुना फल मानसिक में है। मनुस्मृति में ऐसा वर्णन है। साधारण जप क्या है? जिसमें स्वर तो सुनाई दे पर वो कीर्तन नहीं है। जैसे राधा 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 राधा, ये कीर्तन नहीं है, ये साधारण जप है। इसे साधारण जप कहते हैं, जिसमें शब्द बाहर सुनाई दे। उपांशु जप क्या है? जिसमें जीभ और ओठ तो हिले पर शब्द बाहर न सुनाई दे। यह साधारण जप से 1000 गुना फल देने वाला है। ओठ बंद है, अंदर जीभ हिल रही, नाम या मंत्र चल रहा है। मंत्र उपांशु से शुरू होता है। मंत्र 2 ही प्रकार जपा जाता है, उपांशु और मानसिक। नाम 3 प्रकार से जप होता है, साधारण जिसे वाचिक कहते हैं, फिर उपांशु और मानसिक। साधारण जप से उपांशु 1000 गुना श्रेष्ठ है। वो जिह्वा चलती है, ओंठ बंद रहते हैं, शब्द बाहर नहीं सुनाई देता। मानसिक जप, जिसमें जीभ भी न हिले और न ओठ हिले, केवल मन से मंत्र का जप करना। जैसे ऐसे शांत बैठे, कोई हरकत बाहर नहीं दिखाई दे रही और अंदर मंत्र चल रहा है, नाम जप चल रहा है। इसे मानस जप कहते हैं। सुना है श्वास के द्वारा नाम जप करने से जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हाँ, श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहे न कोई भी श्वास खाली न जाए, उसमें नाम जप करे तो दुविधा अर्थात भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखो। हर श्वास के आने जाने में श्वास के साथ नाम उच्चारण करो। अगर ऐसा नहीं बनता तो उपांशु के साथ श्वास जोड़ो, जिह्वा हिलाओ, नाम या मंत्र जप करो ओंठ बंद करके और श्वास के साथ। आरंभ में माला काउंटर जो आपको सुविधा पड़े वो ले लो और श्वास श्वास कई नाम कई मंत्र ऊपर खींचने पर छोड़ने पर श्वास प्रश्वास में जप करें। धीरे धीरे मन लगने लगता है, क्योंकि बिना मन के छूट जाएगा श्वास की गणना छूट जाएगी। हर श्वास में नाम जप करना है। स्मरण क्या है? स्मरण युक्त जप किसे कहते हैं? स्मरण केवल मन की वृत्ति से होता है। जिस जप में नाम लिखा जाता है, नाम साक्षात दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसे स्मरण कहते हैं। पूरी स्मृति में नाम या मंत्र विराजमान है, आप उसी में डूब कर जप कर रहे हैं, ये केवल मानसिक होता है। ये न वाचिक होता है, न उपांश होता है, ये होता ही मानसिक है। इसीलिए प्रायः इस पर ज्यादा देर साधक टिक नहीं पाते। नाम मंत्र चल रहा है, बार बार उसी की आवृत्ति लिख रहे हैं, बार बार उसी को सुन रहे हैं, लेकिन जिह्वा नहीं चल रही, कोई चेष्टा नहीं हो रही, अंदर ही हो रहा है। इसे जप स्मरण युक्त कहते हैं, स्मरण जप कहते हैं। ये मानस मूर्ति पूजा की भांति नामोक्षरों की
भावना मन में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी की रूप माधुरी सामने है, अब उनके मस्तक पर लिख रहे हैं मंत्र, उनकी छाती पे लिख रहे हैं, उनकी बाजुओं पे लिख रहे हैं, उनके चरणों में लिख रहे हैं। बार बार जहां मन आया पूरे श्रीअंग का दर्शन करते हुए वहीं बार बार मंत्र लिख रहे हैं, बार बार नाम लिख रहे हैं। मानस मूर्ति की पूजा की भांति आपको लाभ देगा। क्या नाम अक्षरों की आवृत्ति का और कोई उपाय है? हां, मन की रुचि के अनुसार आप आकाश में कर सकते हो, आप हृदय में अपने कर सकते हो, आप अपने मस्तक पे कर सकते हो। मस्तक पे बार बार लिख रहे हैं अपने अंदर से, या आप अपने हृदय में लिख रहे हैं, या सामने बाहर लिख रहे हैं, जैसे आपकी रुचि बने। या आप नाम के पूरे गहने पहना दीजिए ठाकुर जी को। चरणों में नूपुर तो नूपुर की जगह नाम मंत्र, बाजुओं में बाजूबंद तो बाजूबंद की जगह नाम मंत्र, कुंडल की जगह नाम मंत्र, तिलक की जगह नाम मंत्र हम बार बार लिख रहे हैं। ऐसे जैसे भी बने, अंदर से लिखते हुए नाम का स्मरण करना बहुत जोर का लाभ प्रदान करता है। तो नाम जप, नाम स्मरण, नाम कीर्तन। नाम कीर्तन में गगन भेदेश्वर होना चाहिए। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से कीर्तन होना चाहिए। जितना उच्च स्वर से होगा उतना ही कीर्तन लाभ देगा। कीर्तन कितने प्रकार के होते हैं? अकेले भी ताली बजाते हुए भगवान नाम कीर्तन होता है। आर्त भाव से अकेले पुकारते हुए ताली बजा रहे भगवान के नाम का कीर्तन, या कई लोग मिलकर के भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं। मृदंग है, मंजीर है, धप आदि वाद्य बजाते हुए कई लोग मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन, गुण कीर्तन। संकीर्तन का क्या प्रभाव है? जहां तक नाम पहुंचेगा वहां तक निष्पात कर देगा। जिनके कानों में, पशु पक्षी जिनके भी कानों में नाम ध्वनि, गुण ध्वनि पहुंची, गुण ध्वनि चतुरासी जी, जैसे आप चतुरासी जी गायन करते हैं, ये गुण ध्वनि है, महिमा ध्वनि है। नाम ध्वनि, नाम कीर्तन, राधा राधा राधा, ये जहां तक जिसके कानों में पहुंचेगी, पशु पक्षी चिड़िया सबके पाप को नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे उच्च स्वर में गाया जाता है नाम कीर्तन। यहां तक कि जड़ वृक्ष भी पवित्र हो जाते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है जहां नाम कीर्तन होता है। ये तो हम समझ गए। अब हर समय नाम जप कैसे हो? भगवान के नाम में महत्व बुद्धि होने से, अपनी भूल पर पश्चाताप होने पर, मैं क्यों भूल गया इतने सेकंड नाम, और बार बार नाम की आवृत्ति अभ्यास करने से, अभ्यास की कमी के कारण, महत्व बुद्धि ना होने के कारण, भूल जाने पर पश्चाताप ना होने के कारण आपका भजन छूटता है। पूर्ण विश्वास करो, इसी नाम से सब कुछ हो जाएगा। नाम में रुचि हो जाए, नाम में प्रेम हो जाए, यही हमारी साधना की पूर्णता है। विश्वास और प्रेम ही भजन है। भजन क्या है? विश्वास और प्रेम। नाम में रुचि और विश्वास, एक इसी नाम जप से सब कुछ हो जाएगा। नाम में ही विश्वास और नाम में ही रुचि, इसे ही भजन कहते हैं। और भजन करते हुए भी यदि भजन में रुचि नहीं हो रही तो 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है, उससे बचना चाहिए। 10 नामापराध हैं, इनको कहीं लिखकर टांग दीजिए, जिससे हर साधक एक बार दृष्टि तो पड़ी जाए बड़े बड़े अक्षरों में। पहला, संत पुरुषों की निंदा। ये बड़े बड़ों से बन जाता है। जिनको अपनी साधना का गर्व होता है उनसे जरूर बन जाता है अपराध। वो दूसरे को लघु समझते हैं, हे समझते हैं। और जहां साधना इस बात की है कि सबको अपना भगवान मानना है, वासुदेवा सर्वम, सबको भगवान मानना है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरा भगवान है। लेकिन अपराध तभी बनता है जब अपने को बड़ा भजनानंदी, बड़ा साधक, बड़ा तपस्वी, बड़ा संत मान लेते हैं, तो फिर अपराध बनने लगता है। या हम किसी संत में दोष दर्शन करते हैं तो अपराध बनने लगता है। देखो, एक संतों की स्थिति होती है, कुछ स्थितियां ऐसी संतों की होती है जिनको देखकर आपको लगेगा ये पूरे संसारी हैं, लेकिन वो संसारी नहीं है, वो बड़े भागवतिक हैं। हम बाहरी स्थितियों से नहीं समझ सकते हैं। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज
दिगंबर रहते, गंगा जी के किनारे 12 महीना कष्ट सहते। और जब वहां खेत करने वाले जो तरबूज की खेती, सब्जी की खेती गंगा किनारे करते हैं, वो जब आते तो उनके पीछे लग जाते हो, कहते सुनो थोड़ी तमाकू दे दो, थोड़ी तमाकू दे दो। जहां धर्म सम्राट कर पाते जी साष्टांग दंडवत जिनको करते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भगवान मान के आराधना करते थे, वो महापुरुष वो कहते स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, हम गरीब आदमी कहां से तुम्हें दें? अरे बोले थोड़ी दे दो यार। अब आप कैसे पहचानोगे कि किस कोटि का महापुरुष है? अगर आप उनकी इस चेष्टा को देखेंगे तो आपकी अश्रद्धा ना हो जाएगी, यार तमाकू, थोड़ी तमाकू के लिए इनके पीछे ढूंढ। और ऐसे महापुरुष के बड़े बड़े महापुरुष साक्षात चरणों में लौटते। संतों की बाहरी चेष्टाएं कुछ ऐसी हो सकती हैं जो हमारी समझ के परे हो, तो उन्हें केवल नमस्कार करें। पहला नामापराध है संतों की निंदा करना, सत्पुरुषों की निंदा करना। ये नियम ले ले, हमें किसी संत की निंदा नहीं करनी। और संत चाहे 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, चाहे आज दीक्षा लिया हो, शालिग्राम भगवान चाहे 100 वर्ष से सेवित हो, चाहे अभी विराजमान हो, वो बराबर होते हैं। जब पारस ने स्पर्श कर दिया तो चाहे 100 वर्ष पुराना सोना हो, चाहे अभी का सोना हो, वो तो सोना सोना ही है। ऐसे ही संत संत है, कभी किसी साधक के प्रति भावना नहीं तो कल का छोरा है, नहीं नहीं। वैसे भी सब में भगवान विराजमान है, संपूर्णतया भगवान ही सब, वासुदेवा सर्वम ही। तो फिर संत वेश है तो हमें नमन करना चाहिए, हमारे नेत्र सबको नमन करे। अगर किसी को छोटा मानते हैं तो दोष दर्शन हो जाएगा। सब में भगवान है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिषैष्मणा। नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाला कैसा होना चाहिए? तृणादपि सुनीचेन। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा भाव नहीं तो निंदा किसी न किसी की करेगा और नामापराध, नाम में रुचि नहीं होने देगा, नाम जपने में बाधा पहुंचा देगा। इसलिए सबसे पहला है संत अपराध, भक्त अपराध। भक्तों की निंदा, संतों की अवहेलना ऐसा है कि बड़े से बड़े तप को एक क्षण में नष्ट कर दे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। एक क्षण में बहुत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, एक जन्म की कौन बात कहे। इसलिए डरो, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। ध्रुवदास जी ने कहा है शांत। कोई आके गाली दे जाए, 1-2 थप्पड़ भी मार जाए तो राधे राधे। हमारे भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे भगवान आकर के हम पर कृपा कर रहे हैं, यही भाव रखो। तृणादपि सुनीचेन। मैं भी तो संत हूं? नहीं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, और सब संत हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा मानने वाले से कभी अपराध ही नहीं बनता। अपराध बनता है जब गुणाभिमान होता है, अपने में गुणाभिमान होता है, तब दूसरों में दोष दर्शन होता है। इसलिए यदि नाम में निरंतर प्रगति, उन्नति, रुचि निरंतर जपने की प्राप्त करनी है तो 10 नामापराध से बच जाए। पहला नामापराध संत पुरुषों की निंदा। इससे ये बहुत खतरनाक है। विश्व में हर अपराध क्षमा करने के उपाय हैं, लेकिन वैष्णव द्रोह, संत निंदा, भक्त निंदा का उपाय नहीं। भूत वज्र की लीक, इसे वही भक्त क्षमा कर दे तो बात अलग है जिससे आप अपराध किए हो, अन्यथा भगवान भी क्षमा नहीं करते। जब दुर्वासा जी भगवान के पास गए तो श्री भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्रो इव द्विज। मैं परतंत्र हूं, ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अगर इसके ताप से मुक्त होना चाहते हो तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जाकर। ऐसा ही करना पड़ा दुर्वासा जी को। इसलिए काहे को व्यर्थ में विपत्ति मोल में ले, काहे को पाप की गठरी सिर पर चढ़ावे, किसी की निंदा ना करे। हमको क्या लेना? भगवान जिसको जैसा चला रहे हो वैसा चल रहा है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तू अपने अंदर देख, जिन दोषों को देखो, भगवान से प्रार्थना करके उनकी निवृत्ति करो, दूसरों के दोष दर्शन मत करो। दूसरा, नामों में भेदभाव, ये नाम नहीं, सब नाम समान फलदायक हैं। तुम्हें जो गुरु जी ने दिया है तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वो है। ध्यान रखो, सब नाम समान फलदायक है, समान सामर्थ्य है, लेकिन हमें जो गुरु जी ने दिया है वो हमारे लिए सर्वोपरि। जैसे हमारे लिए राधा नाम सर्वोपरि, तो सब नाम हम जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं, राम कृष्ण हरि शिव जो तुम्हें प्रिय लगे जपो। हमारी पूछो तो हम वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा राधा राधा। हमारे लिए सर्वोपरि नाम राधा है। जो राम जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि नाम राम है।
जो शिव जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि शिव है, जो कृष्ण जपते हैं उनके लिए कृष्ण है। हर नाम समान सामर्थ्य वाला, समान फलदायी। इसीलिए एक नाम जप करके अन्य नाम जप की अवहेलना मत कीजिए, अन्य नाम को छोटा मत मानिए, अन्य नाम का उपहास मत कीजिए। अरे तुम ये जपते हो, इससे क्या होगा? नहीं, ये नामापराध कर रहे हो, तुम्हारे नाम जप में बाधा पड़ जाएगी, अरुचि हो जाएगी। तीसरा, नामदाता गुरु का अपमान। अगर गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु नाम लिए हैं, गुरुमुख हुए हैं, आप उन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, तो चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर के नाम जप करो, कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होगी, क्योंकि नामदाता का अपराध बन गया। अगर इतने भी सद्गुण आ जाए, कभी इतने भी भागवतिकता आ जाए, कोई दिव्यता आ जाए, झूठ बोले बात अलग है, कभी दिव्यता नहीं आ सकती। ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। जो गुरु अवज्ञा करे, गुरु का अपमान करे, उसे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भगवान के नाम में रुचि नहीं हो सकती, कभी भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तीसरा है गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्र भगवत स्वरूप है, शास्त्र के स्वाध्याय से ही ज्ञान या नाम में प्रीति होती है, भगवान की तरफ चलना होता है। भगवान का अक्षर ब्रह्म स्वरूप समस्त शास्त्र है, एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। इसलिए किसी भी शास्त्र की निंदा ना करो, सब शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्रों की निंदा अगर करोगे तो नाम भगवान तुम्हारी जिह्वा पे नहीं टिकेंगे, नाम में बाधा पड़ जाएगी। पांचवा, नाम में अर्थवाद। अरे इतनी महिमा नाम की, केवल गाते हैं, केवल प्रशंसा के लिए, ऐसी नहीं महिमा है नहीं, इससे बहुत पतन हो जाएगा, नाम अपराध बन जाएगा। नाम की जितनी महिमा गाई जाए वो सब थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम अपने राम नाम की महिमा का पूर्ण रूप से गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। इतनी महिमा नाम की है कि स्वयं नामी यदि नाम की महिमा का यथार्थ में पूर्णतः गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। तो जो ऋषि मुनि संत महात्मा जितने हुए नाम जापक, वो जो वर्णन करते हैं वो यथार्थ सत्य है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो भगवान भी नहीं नाम की महिमा का गान कर सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। इसलिए नाम में अर्थवाद कि अरे तो नाम की रोचकता के लिए इतनी प्रशंसा कर दी गई है, वैसे वस्तुतः ऐसा है नहीं, ऐसा सोचना ये नामापराध है। छठा, नाम का सहारा लेकर के पाप करना। कोई पाप कर्म कर रहे, अरे नाम जप लेंगे उससे नष्ट हो जाएगा। पीछे आपने सुना है कि जो नाम के बल से पाप करते हैं उनको अवश्य नरक मिलता है, क्योंकि नाम अबलो नशानी अबनान से, आज तक किया अब नहीं करूंगा, जपो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उत्साह रखकर पाप करना कि चलो मैं शाम के खूब राधा राधा रट लूंगा, हर नाम, एक नाम में जितनी सामर्थ्य उतना कोई पाप कर ही नहीं सकता, तो मैं मनमानी पाप करूं और शाम के नाम जप करूं, नहीं, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम नामापराध कर रहे हो, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, किसी और साधन से नाम की तुलना करना। नाम अद्वितीय साधन है, नाम के समान कोई भी साधन नहीं है, चाहे यज्ञ हो, चाहे व्रत हो, चाहे दान हो, चाहे तीर्थ याटन हो, नाम के समान नहीं है। इसलिए नाम के बराबर कि भाई तुम नाम जप कर रहे हो, हम गंगा नहा के आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक धर्म कार्य करके आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक व्रत कर रहे हैं, हम तो 108 यज्ञ कर रहे हैं, तो नाम जापक की बराबरी किसी से नहीं हो सकती। नाम की समानता धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ तुलना करना। नाम जापक जब गंगा जी को स्पर्श करता है तो गंगा जी निष्पाप हो जाती है, गंगा जी निष्पाप हो जाती है। गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश करते हैं, लेकिन जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा निष्पाप हो जाती है। इसलिए धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, ये नाम का सातवां अपराध है। आठवां, हरि निंदक, हरि विमुख, अवहेलना करने वाले भक्तों की, उन अश्रद्धालुओं को जो सुनना नहीं चाहते, जो भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, ऐसों को नाम का उपदेश करना। अब यहां विचारणीय विषय है, जो सुनना नहीं चाहते हैं, अभी आपने सुना कि जब नाम कीर्तन किया जाता है तो यदि उनके कान में नाम पड़े उनका भी मंगल हो जाएगा।
उनको उपदेश नहीं करना, लेकिन नाम सुनाना है। दूर से भगवान नाम की जय घोष करनी है। घोर पापी के भी कान में जाएगा तो उसका मंगल करेगा। नाम कीर्तन की महिमा में सुना। तो यहां ये बात नहीं है। यहां बात कही जाती है उसको शिष्य बनाना, उसको उपदेश करना। जो अश्रद्धालु है, सुनना नहीं चाहता, हरि निंदक है, भक्त निंदक है, ये नामापराध है। ऐसे को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन नाम कीर्तन सुनने का सब कोई अधिकारी है। जैसे जगाई और मधाई, मांस मदिरा आदि सबसे युक्त पुरुष, घोर दुष्ट स्वभाव, भक्त को देख करके ही गाली देना और उनका उपहास करना। हरिदास जी ने कहा नित्यानंद महाप्रभु से, छोड़ो, इनके समीप भी नहीं चलना। ये मोहल्ले में उनका तंबू लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, चलोगे ठीक नहीं है। काय को मधुमक्खी के छत्ता पे ईंट मारे, वो भनभना के तुम्हारे ऊपर ही आएंगी। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा अधिकारी तो यही है। ऐसे लोग ही अधिकारी हैं हरिनाम के, जो घोर पापाचरण में रत हैं। उनके कान पर यदि हरिनाम जाएगा तो उनका भी मंगल हो जाएगा। जाके महामंत्र का उच्चारण किया, परिणाम वही हुआ जैसे बर्रा के छत्ता में कोई ईंट मार दे। शराब के नशे में थे, घड़ा उठाया और फेंक के मारा तो नित्यानंद महाप्रभु के सर पर लगा और रक्त स्राव होने लगा। भगवान नाम उच्चारण करते हुए ये प्रहार उनको सहना पड़ा। उनके लिए जब सूचना मिली चैतन्य महाप्रभु को तो भगवद आवेश में आ गए और सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सबने प्रार्थना करी। नित्यानंद महाप्रभु चरणों में लौट गए, प्रभु आपका अवतार दुष्टता का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं। प्रभु ये आपके विशेष दया पात्र है, कृपा पात्र है। आखिरकार उन दोनों भाइयों को महाभागवत बना दिया। जगाई मधाई को महाभागवत बना दिया। उनके नाम के घाट बने हुए हैं। तो भगवान नाम सुनने का अधिकारी सब कोई है, लेकिन भगवान नाम की दीक्षा का जो हरिनिंदक है, भक्त निंदक है, अश्रद्धालु है, ऐसे को यदि नाम उपदेश किया जाए तो नामापराध लगता है। नवा, इतनी नाम की महिमा सुनी और फिर भी नाम जप नहीं किए, ये नामापराध है। ये नवा नामापराध है। नाम की महिमा सुनकर नाम में प्रेम ना करना, नाम की महिमा सुनकर नाम जप ना करना। इतनी महिमा सुनी, भगवान ने इतनी कृपा करी कि नाम की महिमा सुनवाई और आप नाम जप में नहीं लगे, अब आप अपराधी हो, आपको दंड मिलेगा। 10वां, मैं मेरे में फंसे रहना और भोगों से प्रेम करना और नाम का विस्मरण कर देना। नाम गुरु जी ने दिया, जपने की प्रेरणा की, मैं मोर तोरता ऐसी माया में फंसे रहे, भोगों में फंसे रहे, तुम्हारी दुर्गति पक्की होगी। ये 10 नामापराधों से यदि बच जाए तो नाम जप और नाम कीर्तन में आसक्ति हो जाएगी, नाम में प्रेम हो जाएगा। यदि हमें नाम में प्रेम नहीं हो रहा तो देख लो इन 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है। पहला, संत पुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। तीसरा, गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्र निंदा। 5वां, हरिनाम में अर्थवाद। 6ठा, नाम का सहारा लेकर पाप करना। 7वां, धर्म व्रत यज्ञादि के साथ नाम की तुलना करना। 8वां, अश्रद्धालु हरिविमुख और सुनना ना चाहने वालों को भी नाम का उपदेश करना। 9वां, नाम का महत्व सुनकर भी नाम में प्रेम ना करना। 10वां, मैं मेरे तथा भोगादि विषयों में लगे रहना। ये 10 नामापराध है। अब आज हमको पता चला 10 नामापराध है, इनमें हमसे कई नामापराध हो गए, तो उनसे कैसे छूटे? तो प्रश्न है, नामापराध ये बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि नामापराध को छुड़ाने के लिए नाम ही है। पश्चाताप करते हुए नाम जप करो, वो नामापराध को भी मिटा देगा। अपनी भूल को, अपनी गलती को बार बार दोहराओ, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था, राधा 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 राधा, वो भस्म हो जाएगा। अंदर जलन होना, पश्चाताप होना, अपनी भूल स्वीकार करना और नाम जप करना, तो नाम जप से ही और पश्चाताप से ही आपका नामापराध नष्ट हो जाएगा। नाम आश्रय से चमत्कारी लाभ होने का क्या उपाय है कि हमारे जीवन में चमत्कार होने लगे? ऐसा कोई उपाय बताइए। चमत्कारी लाभ, भाई नाम स्वयं में चमत्कार है। एक
बार श्री ज्ञानदेव जी और नामदेव जी ब्रजमंडल में परिक्रमा के लिए आदि दर्शन के लिए। वो तो महायोगी ज्ञानदेव जी सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाकर जल पियाए, पर अपनी प्यास बुझा ली। नामदेव जी से कहा आप, तो उनका हमारे पास तो योग है नहीं, नाम ही है, विठ्ठल 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 विठ्ठल। तो कुएं से पानी ऊपर उठने लगा और समीप से आके बहने लगा और पीने लगे। नाम सर्व चमत्कारी, नाम सर्व चमत्कारी। कबीरदास जी के एक शिष्य जो आए थे उनसे शास्त्रार्थ करने, पद्मनाभ जी, वो जा रहे थे तो एक भीड़ लगी हुई थी। ऐसे कौतूहल बस देखा क्या बात है, तो एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था। उसे गलित कुष्ठ था शरीर में, तो पत्थर बांध करके वो गंगा जी में डूबकर मरना चाहता। पद्मनाभ जी नजदीक गए, उनका ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले कोई प्यार नहीं करता, जिसको देखो मुझे घृणा की दृष्टि से देखता है, और मेरा शरीर दलित कुष्ठ पीप मवाद में नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। तो उनका डुबकी लगाओ, गंगा में खड़े हो, एक डुबकी लगाओ, राम, देखो 2 डुबकी 3 डुबकी में एकदम फ्रेश शरीर। जब लौट कर गए तो कबीरदास जी से कहा कि बड़ी चमत्कार पूर्ण नाम की महिमा है। क्या? बोले गलित कुष्ठ ने जब हमने प्रेरणा की तो राम बोलकर जो डुबकी लगाई उसका गलित कुष्ठ, तो उनका राम पूरा नाम नामाभास से ठीक हो सकता था। कबीरदास जी ने कहा नामाभास से ठीक हो सकता था। भाई जी महाराज ऑफिस में बैठे थे राधा बाबा के साथ, सूचना है कि कोई आदमी आया है आपसे जरूर मिलना चाहता है, वो बहुत पीड़ित है, तो कंबल ओढ़े हुए थे। भाई जी क्या बात है भाई? उनका मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों? कंबल हटाया, देखा पूरा शरीर गलित कुष्ठ से, उनका गलित कुष्ठ। भाई जी ने कहा अच्छा नहीं, आत्महत्या करना तो ठीक नहीं है। भगवान नाम लेकर जे ही आलिंगन खत्म। वासुदेव कुष्ठी का चरित्र है चैतन्य चरितावली में। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण कह के जे गले से लगाया। नाम का अद्भुत चमत्कार। पर छोटे मोटे चमत्कारों में प्रयोग करोगे तो सबसे बड़ा चमत्कार की सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू, ये नहीं हो पाएगा। भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा यदि अपने नाम का प्रयोग करोगे। भगवान का ये हमने जीवन में कई बार देखा है। भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार, अद्भुत महिमा भगवान नाम की देखी। नाम में विश्वास हो, नाम को आदर बुद्धि के साथ जपो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जपो, नाम को गुप्त रखो, जो चाहोगे हो जाएगा। नाम को गुप्त रखो। कितना जब संख्या करते हो? इसीलिए हम संख्या करते नहीं। सही ईमानदारी से अगर कोई हमें हाथ खड़ा करके पूछे कि तुम्हारी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। शून्य के सिवा हमारी साधना कुछ नहीं है, क्योंकि कोई गणना नहीं है। कोई गणना हो कि ये है ये है ये है। अब जो दिनचर्या बन गई वो तो जैसे किसान की खेती वैसे हमारी दिनचर्या है। हम उसे साधना थोड़ी मानते हैं। जैसे किसान आदमी अपना सुबह से खुरपी फावड़ा लिया, अपने खेत में गया, दिन भर मेहनत की, शाम के खाया पिया, चैन से सो गया, अब उसे हम साधना माने। अब हमारा तो जीवन बचपन से यही रहा, तो हमारी तो किसानी यही है, हमारी खेती यही है। कोई गणना नहीं। अगर हमसे पूछा जाए आपकी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। तो आप जी किससे रहे हो? मेरे बल सी वृंदावन रानी, महारानी जी के बल से जी रहे हैं। महारानी जैसे किसी को ये भ्रम हो कि इतने शिष्य हैं, इन सबको भगवत प्राप्त करा देंगे क्या? तो हम पोस्टमैन हैं। तुम्हारी बात लाडली जी तक, लाडली जी की बात आप तक, और हम अपने समेत सब ये लाडली जी के हैं। कई बार आपको कहा है कि अगर डिब्बा मुख्य में ताव दे कि मैं 500 लोगों को पहुंचा दूंगा तो बेवकूफी है। उसका कनेक्शन इंजन से है। इंजन में 2-4 लोग जाते हैं और डिब्बे में 100-200 लोग बैठ करके स्टेशन पहुंच जाते हैं। हमें डिब्बा, इंजन नहीं है कि तुम्हारे में क्या पावर है दिखाओ, तो शून्य है पावर। और पावर इतना है कि सैकड़ों को लाद के पहुंचा देंगे। वृंदावन धाम में बैठ के कहते हैं पावर की पूछो तो धाम में कह रहे हैं इससे ज्यादा सत्य प्रमाणित क्या हो गया। कोई कहते हैं कि भाई सत्य बोलना तो मंदिर में बैठो, धाम में बैठ के कह रहे हैं कि लाडली जो तक सैकड़ों को पहुंचा सकते हैं। पावर की पूछो तो शून्य है, कनेक्शन की पूछो तो महान है। कनेक्शन से हम जा रहे हैं। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले,
अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध क्या प्रताप, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश। आओ भैया नाव में बैठ जाओ। बैठ गए किसकी? हरिवंश की नाव में। खेवैया वो हैं अपने बैठ के तरंगे देख रहे हो, निकुंज पहुंच गए। जिनको संशय है कि डिब्बा नहीं पहुंचा सकता तो इंजन में जगह नहीं है। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, ध्यान से सुना जाए और उनका मनन करके आचरण में उतारा जाए। प्रश्न, सर्वोत्तम साधना क्या है? पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। मेरी तो फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, भाई जी कह रहे हैं, मेरी प्रथम अंतिम और नवीनतम आविष्कार खोज, फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, मेरी प्रथम अंतिम और नवीनतम खोज नाम। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को मेरी पहली अंतिम और वर्तमान की अनुभूति नाम ही है, जो सबका परम कल्याण कर सकता है। नाम को पकड़ लो और साधन हो सके तो अवश्य करो, किसी का विरोध नहीं, परंतु और कुछ भी ना हो सके तो केवल जीव से निरंतर नाम जप करो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ये सर्वोत्तम साधन है, जीव से निरंतर नाम जपना। नाम जी है जप जागे जोगी, योगी है वो नाम जप के द्वारा ही योग को प्राप्त होते हैं। भगवान का नाम यदि जीव पर है तो समस्त जगत में धन्य है, परम पूजनीय है। प्रश्न, क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो सकती है? केवल नाम जप से क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? उत्तर, आप नाम जप का नियम तो लें, यदि निरंतर नाम जप चलता रहा तो शब्द याद रख लो, स्वयं भगवान आएंगे आपसे मिलने के लिए। यदि निरंतर नाम चलता रहा तो इस शब्द याद रख लो, स्वयं भगवान आएंगे आपसे मिलने के लिए। आप नाम जप का नियम लें, प्रतिज्ञा करें, निभाएंगे तो भगवान निश्चित नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, केवल नाम जप से। सर्वोत्तम साधन क्या? भाई जी महाराज कह रहे हैं, मेरी फर्स्ट मतलब प्रथम, लास्ट मतलब अंतिम और लेटेस्ट माने वर्तमान, तीनों की अनुभूतियों से मैं कहता हूं केवल नाम जप से कल्याण हो जाएगा। तो क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? अवश्य केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम निरंतर नाम जपने का नियम लो, स्वयं भगवान आकर आपको दर्शन देंगे। तीसरा प्रश्न, क्या बिना भाव के नाम जप करने से काम हो जाएगा? मन नहीं लगता, भाव नहीं बनता, पर नाम जप कर रहे हैं तो इससे काम हो जाएगा? उत्तर, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, चाहे भूल से छुओ, चाहे भाव से छुओ, चाहे कुभाव से छुओ, उसमें दाहिका शक्ति है, वो आपको जला देगी। ऐसे ही समस्त पापों को, समस्त प्रपंच को, जगत के मोह को भस्म करने की सामर्थ्य नाम में है। इसलिए जैसे अग्नि बिना भाव के या भाव के, श्रद्धा के या श्रद्धा के, भूल से या जानकारी से, जैसे भी अग्नि छू जाए वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे श्रद्धा से, चाहे अश्रद्धा से, मन लगे या ना लगे, नाम जप करोगे तो नाम में सामर्थ्य समस्त पापों को भस्म करना, समस्त प्रपंच के मोह को मिटा देना और सच्चिदानंद भगवान से मिला देना। ये नाम अपनी शक्ति से करेगा। तुम्हारा भाव बने या ना बने, तुम जप केवल करो, मन लगे या ना लगे, तुम केवल जप करो। हमने सुना है भगवान के नाम लेने से पापों का सर्वनाश हो जाता है। आपका क्या अनुभव है इस विषय में? उत्तर, बड़े से बड़े पाप भगवान के नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए भगवान नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पाप नष्ट करने के लिए भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है।
चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, स्त्री, राजा, पिता, गौ हंता, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुपत्नी गामी, अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी यदि अबलो नशानी अब ना नशे हो, आज तक पाप किया अब नहीं करूंगा, और वो भगवान नाम लेने लगे तो वो निष्पाप होकर महात्मा बन जाएगा। जो महत पापों में है वो भी भगवान नाम जप करके महात्मा बन जाएगा। ये महापुरुषों का अनुभव। भगवान नाम केवल पापों का ही नाश करता है कि अन्य कोई लाभ भी प्राप्त होता है? उत्तर, भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पापों का नाश करके हृदय में दिव्य विशुद्ध ब्रह्मबोध की ज्योति जलाकर, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाकर भगवान में प्रेम और तत्व का बोध दोनों करा देता है। सर्वत्र भगवान विराजमान है, इस तत्व का बोध और भगवान में प्रेम, ये नाम कर निष्पाप करके पवित्र ज्ञान प्रकट करके पवित्र प्रेम प्रकट कर देता है और स्वयं नामी को खींचकर उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। नाम जपने से अनंत गुणों प्रकट होते हैं, देवी संपदा के कहां तक वर्णन करें। तो निरंतर दिन रात भजन हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। उत्तर, इसके लिए आपको नियम लेना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा कि नाम छूटने ना पावे। कुछ देर एकांत में बैठकर अभ्यास कीजिए, कम से कम 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे एकदम एकांत शांत और एक ही मंत्र चलना चाहिए। 2 घंटे। ये देखो इसकी बदमाशी मन की, उस समय पकड़ो कितना ये चंचल है, कितना बलवान है, कितना बदमाश है। 2 घंटे 24 घंटे में नियम निकालो, चाहे 1-1 घंटे करके निकालो, चाहे आधा घंटे करके निकालो, चाहे इकट्ठे 2 घंटे निकालो। 2 घंटे ऐसा समय निकालो जिसमें केवल मंत्र चल रहा हो या नाम चल रहा हो। एक नाम पकड़ लिया, अब 2 घंटे नहीं छूटना, वही चलेगा। यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करोगे तो शेष 22 घंटे चलाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। 2 घंटे आप लगातार नाम, मतलब अनुभव की बात कह रहे हैं तुम्हें, इसे लगता है कि आकाश में उड़ रहे हैं, राउंड राउंड एकदम बस मंत्राकार होते, न बोलने की इच्छा, न देखने की इच्छा, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, ना होते हुए भी सब हो रहा है और वो भी। यदि 2 घंटे एकांत लगातार नाम जप किया जाए तो 22 घंटे जपने का हमको पावर मिल जाएगा, 2 घंटे का। अब हमको महत्व बुद्धि रखनी है नाम में। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। हमें रुपया लाभ नहीं, भोजन लाभ नहीं, जीवन लाभ नहीं, जीना लाभ नहीं, नाम जप लाभ है। नाम जब छूटा तो हमारी सबसे बड़ी हानि हो गई। जब ऐसे महत्व बुद्धि रखोगे तब निरंतर नाम जप चलेगा। निरंतर दिन रात भजन हो सके उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बार बार नाम भूले ना, ये संभालना पड़ेगा। 2 घंटे तो एकांत में और हर समय चलते बैठते उठते खाते पीते एक एक कदम आराम से चलिए और मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए। ये नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? उत्तर, पूर्व संचित पाप कर्म होने के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक रहती है तब तक भजन में मन नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। मन की मलिनता पाप कर्म, इसलिए एक जलन पैदा होती है। नाम जप न करो और कुछ भी करते हो, प्रपंच में घंटों व्यतीत कर दो राजी है, लेकिन नाम जप में नहीं। ये पाप का लक्षण है, ये हमारे पाप संचित हैं, पाप जमा है। इसीलिए भगवान के महामाधुर्य अमृत में नाम में रुचि नहीं होती। राधा नाम सुधारसम रसेतुम। जब तक रुचि नहीं होती तब तक जबरदस्ती, जैसे कड़वी दवा रोग नाश के लिए खाई जाती है, ऐसे जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। और इस चक्कर में मत पड़ो कि मानसिक से ज्यादा लाभ होता है। हमें नाम जप चाहिए, चाहे हमें वाचिक करना पड़े राधा 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 राधा। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, बात नहीं बन रही, भजन में नहीं बैठ पा रहे, तो राधा 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 राधा। इसको कौन रोक सकता है? इसको मन तो नहीं रोक सकता। जाएगा कहां? भाग के आ जाएगा। जब दवा के रूप में जबरदस्ती नाम लोगे तो तुम्हारे पापों का नाश होगा
और जहां मन की मलिनता पाप नष्ट हुए कि तुम्हें नाम में एक नशा मिलेगा, नशा, एक स्वाद, एक ऐसा आसक्ति जिससे तुम नाम छोड़ ही नहीं पाओगे। वृंदावन में तो बहुत जल्दी ये स्थिति आ जाएगी, क्योंकि महामहिम भगवान का परम पावन धाम है और यहाँ की महिमा हिया फिरे स्वागत आपने, तो भजन गए फिरे बाह। यहाँ तो स्वयं भजन साधक को पकड़ता है, थोड़ा साधक प्रयास करे तो भजन पकड़ लेगा साधक को, निरंतर भजन चलेगा। और क्या क्या सहायक हो सकता है नाम निरंतर जप करने के लिए? पहला, नाम प्रेमी संतों का संग। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भगवत भजन करने वाले संतों के संग के निरंतर भजन करने की रुचि हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहला है भजन करने वाले नाम प्रेमी संत का संग, नाम प्रेमी संग का, भजनानंदी संत का संग करो। दूसरा, जो नियम मिला है, जैसे कि आपको 11 माला गुरु मंत्र जपने, शेष समय फिर और जपो, लेकिन 11 माला पूरा ही करना है। जो नियम जप का है वो किसी भी तरह टूटना नहीं चाहिए, वो पूरा ही होना चाहिए। तीसरा, जब तुम्हारे सामने कोई भोग आवे तो वैराग्य बुद्धि से देखो कि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। कहीं भोग भोगते समय नाम न छूट जाए, भोग भोगते समय भी नाम चले। भोग का मतलब हर इंद्रियों के विलासिता से है, जो जीवन के लिए उपयोगी भोग हैं उनको भोगते समय नाम न छूट जाए, क्योंकि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। जिनके दिमाग में नाम की महिमा ऐसी नहीं रहती, वो भोग प्राप्त होने पर नाम छोड़ देते हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल नहीं। एक एक कवल बड़ी सावधानी से नाम चल रहा है और हम एक एक कवल भोजन पाते जा रहे हैं, या जो क्रिया कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं बहुत आराम से और नाम जब चल रहा है। चौथा, संतों के चरित्र पढ़ने से नाम में प्रीति होती है। 4 बातें सहायक है निरंतर नाम जप करने के लिए। पहला, नाम प्रेमी संत का संग। दूसरा, प्रतिदिन नियम पूर्वक जो नाम जप मिला है उसको करना। तीसरा, भोगों को भोगते समय वैराग्य भावना और नाम जप छूटने न पावे। और चौथा, भगवत भक्तों के संतों के पावन चरित्रों का श्रवण करने से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे हम निरंतर नाम जप करने लगते हैं। आजकल नाम जपने वाले माला लिए तो बहुत देखे जाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी दुर्दशा है, कोई लाभ तो दिखाई देता नहीं। लाखों बार नाम की आवृत्ति करते हैं, फिर भी वो पापों में प्रवृत्त हैं और दुखी हैं। ये क्या है? आजकल नाम लेने वाले बहुत लोग देखे जाते हैं जो नाम जप कर रहे हैं माला से, काउंटर से, लेकिन उनकी दुर्दशा है, उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, न दिखाई देता है। लाख लाख नामों का जप करते हैं फिर भी पाप करते हैं और दुखी और अशांत देखे जाते हैं। ये क्या है? उत्तर, पहली बात तो ये नाटक है कि लाख बार वो नाम जप करते हैं, नाटक है, बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर सत्य में लाख बार नाम जप करें तो उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे भाव से चले चाहे कुभाव से। भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल। वो फालतू में ड्रामा प्रस्तुत करते हैं कि मैं लाख नाम जप करता हूं, नहीं जप करते। अब माला चल रही हो, बातचीत हो रही, तो कौन जप कर रहा है? जप कौन कर रहा है? ये ड्रामेबाजी ही तो है। तुम्हारा बातचीत भी चल रहा है, 2 लोग चल रहे हैं, हंसते हुए बात भी चल रही, माला भी चल रही, तो माला किसकी चल रही? तुम बात कैसे कर रहे हो? तो ये ड्रामेबाजी वाला नाम, जो लाख नाम जप की बात है, भाई जी कहते हैं मैं नहीं मानता ऐसी बात, जो लाख नाम जप करते हैं उनकी दुर्दशा है। नहीं, वो नाटक करते हैं, लाख नाम जप नहीं करते हैं। वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को कि मैं लाख नाम जप कर रहा हूं। दूसरा कारण कि उनकी नाम में रुचि नहीं है, नाम में प्रीति नहीं है, नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। पहले तो लाख नाम जप नहीं करते, दूसरा जो जपते हैं उसमें न प्रीति है, न रुचि है, न एकाग्रता है। तीसरी, वो नाम को ऐसे बहुत सस्ते में समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, उनको नाम के महत्व का पता नहीं है। तीसरा, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। चौथा, मामूली सिर में दर्द हुआ या कोई घटना, वो तुरंत तो नाम जप का प्रयोग कर देते हैं। मैंने जो नाम जप किया उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मैंने जो नाम जप किया उससे बात हो जाए। इसलिए वो
चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए नाम को दे देते हैं। आरोग्यता के लिए, मान बढ़ाई के लिए, संतान सुख के लिए, समस्या हटाने के लिए वो भगवान नाम का प्रयोग कर देते हैं। तो फल ये होता है कि वो जो कुछ थोड़ा बारा नाम जप करते हैं वो ऐसे खर्चा हो जाता है, और पाप करते हैं परिणाम में दुख भोगते हैं, लाभ मिलता नहीं। तो दिखाई देता है कि भाई ये कहते हैं हम लाख नाम जप करते हैं फिर भी दुर्दशा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जब नाम की ऐसी महिमा है तो सब लोग नाम परायण क्यों नहीं हो जाते? सब लोग क्यों नाम जप नहीं करते? तो नाम परायण होना तुमने सहज समझ रखा है क्या? बड़े भाग जिसके होते हैं उसकी नाम में रुचि होती है। ये सहज दिखता है, ये जपने में सहज नहीं है। आप जप के देखो लड़ाई शुरू हो जाएगी, अंदर ही महाभारत शुरू हो जाएगा। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं ये सब विचलित करने लगेंगे। जप करके तो देखो साधक हो, अगर मन जप में लग गया है तो बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। हमारा मन आसक्त हो रहा है जप में, ये बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। जो नाम को केवल शब्द समझते हैं या नाम को केवल पाप नाश का उपाय समझते हैं, वो नाम को वास्तविक नहीं जान पा रहे। भोगों में प्रीति होने के कारण, पाप कर्मों में वर्तमान में रुचि होने के कारण, नाम का महत्व ना जानने के कारण, कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण लोग नाम जप नहीं कर पाते। जैसे आज एक एकांतिक में कह रहे थे कि मुझे डर लगता है आपके पास आने में कि आप मेरी सब गलतियां छुड़वा देंगे। हम कहा धन्य है, पहले व्यक्ति ऐसे मिले जो इतना गलतियों से प्रेम करते हैं, इतना गलत बातों से प्रेम। बोले मैं इसीलिए नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगा तो छुड़वा देंगे, वो ये छुड़वा दो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो। बोले डर लगता है आपसे। तो ऐसे ही नाम जपने में रुचि नहीं होती। मेरी शराब छूट जाएगी, मेरा अमुक कार्य छूट जाएगा, मेरी भोग विलासता छूट जाएगी, जबकि ये असत है। ये छूटेगा तो महान सच्चिदानंद सुख प्राप्त होगा। भगवान नाम के परायण कैसे लोग होते हैं? तो कहते हैं ऐसे लोग भगवान नाम के परायण तब होते हैं जब भारी विपत्ति आती है इनके ऊपर और कोई आसरा नहीं मिलता। फिर एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। भारी विपत्ति अब कोई नहीं, तब एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। वो भगवान के नाम के सहारे हो गए। जब कहीं आशा पूर्ति का ठिकाना ना रहा, जगत के लोग बात नहीं करते, रोग शरीर में हो गया, समाज में अपमान हो गया, तो प्राण रो पड़े कि अब क्या होगा? तो संत संग मिल जाता है, अब भजन होगा, अब भजन होगा। तो ऐसे लोगों को फिर भगवान साधु संग देते हैं ऐसी परिस्थिति में, और फिर वो भजन में लग जाते हैं। जो पापी लोग हैं, पाप करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, ये भारी विपत्ति में जब पड़ते हैं और भगवान उस समय इनको जब साधु संग देते हैं तब नाम जप होता है। भगवान कृपा जब करते हैं तब ये लाइन मिलती है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के संत समागम में आना बड़ा कठिन, और आ गया तो बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास के इस संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। तो ये जो विषयी लोग हैं, जो पाप परायण लोग हैं, इनको जब भारी झटका लगता है, अपमान, विपत्ति, शरीर में रोग, कोई बात न करे, सब जगह से तिरस्कार, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, साधु संग देते हैं। उस स्थिति में जब उसे साधु संग मिलता है, वो भगवान के नाम के परायण हो जाता है। भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करने वालों की क्या दुर्गति होती है, क्या दशा होती है? जो नाम जप भी करते हैं और नाम के बल से कि पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करते हैं। भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की कोई छूट नहीं मिल गई है। जो नाम की महिमा को याद करके पाप करते हैं, नाम तो जब हो ही रहा है पाप नष्ट हो जाएगा, उनको निश्चित नरक जाना पड़ता है। कि नामापराध है। 10 नामापराध में नाम की महिमा को याद करके नाम के बल से पाप करना, वो आदमी निश्चित नरक जाएगा। उसको नारकी पुरुष भी थूकेंगे, क्योंकि नाम जब करने वाला जब नाम के बल से पाप करता है तो वज्रलेप हो जाता है। त्रुटि होना अलग बात होती, पाप करना अलग बात होता है। त्रुटि होने में जैसे अपने परमार्थ में चल रहे हैं, कुसंग वशात हम फिसल गए, तो भगवान जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो नाम के सहारे पाप नहीं कर रहा, पर त्रुटि हो गई, चूक हो गई, फिसल गया। तो राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही। भगवान हृदय की बात देखते हैं।
कि पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी माया के विवश होकर पाप कर्म, एक हर्षित होकर संकल्प बनाकर पाप करना, तो वो वज्र लेप है, वो नाम नहीं मिटाएगा, नरक मिटाएगा। वो नरक में जब जाओगे उसका दंड मिलेगा, तब मिटेगा। ऐसों का पाप वज्र लेप हो जाता है जो नाम के बल से पाप करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम महिमा केवल रोचकता के लिए वर्णन की गई है, ऐसी है नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत महात्मा भक्त नाम की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके नाम की महिमा को गाए। नाम के रसिक मतवाले होकर नाम प्रेम में मस्त हुए, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते। ये सिद्ध बात है, ये केवल रोचकता की बात नहीं है, और ये हम अपने जीवन की भी बात कहते हैं। भगवान की कृपा से सांख्य योग में भी प्रवेश रहा, अष्टांग योग में भी प्रवेश रहा, कर्म योग में भी प्रवेश रहा, और भक्ति योग में भी प्रवेश हुआ। और भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति में निकुंज भक्ति, उसमें भी सार बात नाम ही पाई। जब महाराज दामोदर दास पूज्य श्री सेवक जी का पावन चरित्र पढ़ा और उसमें सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के अंतर्धान हो जाने की बात सुनकर वो विरह से व्याकुल होकर केवल नाम का आश्रय लिया, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, और नाम के बल से ही उनको गढ़ा में हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए और उनको निज मंत्र की दीक्षा दी, संपूर्ण नित्य विहार रस दिया, और वृंदावन तब आए जब वाणी की रचना वहीं कर चुके थे। नाम के प्रभाव से वाणी जी स्फुरित हुई, नाम के प्रभाव से आचार्य प्रकट हुए, निज मंत्र मिला, नाम के प्रभाव से नित्य बिहारी राधा वल्लभ लाल की नित्य लीलाओं का दर्शन हुआ। केवल नाम, निज मंत्र तो बाद में मिला। केवल नाम के बल से निज मंत्र भी मिला, नाम के बल से ही नित्य लीला में प्रवेश हुआ, नाम के बल से ही वाणी जी स्फुरित हुई। पूरी सेवक वाणी जो रखी हुई है वो मानो श्री चतुरासी जी की टीका ही है। तो और विश्वास दृढ़ हो गया। इसलिए जैसे भाई जी कहते हैं, फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, ऐसे प्रेमानंद की भी बात समझ। हमारी प्रथम, अंतिम और वर्तमान की अनुभूति राधा नाम। राधा राधा राधा, लोक परलोक तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। इसमें मोहर लगाते हैं आचार्य चरण। राधा नामैव कार्यम हिंदुनि मिलितम साधना गीष्ट कोटि त्याज्यो। यदि राधा नाम हृदय में चल रहा है तो फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, सब कुछ हो जाएगा। ये हम हृदय से कह रहा हूं, इसीलिए हम ये कोई अभिमान बताने के लिए आपको नहीं बताया कि सांख्य योग में हमारा प्रवेश रहा, अष्टांग योग में प्रवेश रहा, गुरु कृपा से कर्म योग को भी जाना क्योंकि बचपन से लगे हुए हैं, और भक्ति योग भी, अब निकुंज रस, अब केवल राधा राधा। हमारी बात छोड़ो, श्री पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका, सन्यास, अष्टांग योग के ज्ञाता, क्योंकि स्वयं साधन परायण और बिल्कुल सगुण साकार में, निर्गुण निराकार में आसक्त चित्त वाले, और जब भाई जी से मिले, नाम प्रेमी का प्रभाव, तो नाम चल पड़ा। पहले महामंत्र, फिर राधा कृष्ण, और फिर केवल राधा 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 राधा। तो नाम कोई रोचकता पूर्वक ये नहीं कहा गया कि नाम की महिमा को रोचकता बढ़ाने के लिए ऐसा महिमा कही गई हो। जो राम नहीं कह पाते थे, केवल मरा मरा बोले, वो रामायण की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में इतिहास है। जो यौवन अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक केवल वैश्या, व्यभिचार और हिंसा और मांस आदि खाने पे रत, वो केवल अपने बालक को बुलाया, अंतिम समय नारायण तो परम पदवी को प्राप्त हुआ। ये केवल रोचकता की बात नहीं है, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, और आप भी अनुभव कर लो, जो जितना नाम जप कर रहा है वो उतना अच्छा साधक है, जो जितना नाम जप कर रहा है उतना अध्यात्म में प्रवेश है। जो नाम जप में लगे हुए हैं उन्हीं की महिमा है। हमारे धाम में कितने जापक महापुरुष हुए जो भगवान नाम जापक करके युगल नाम जाप, इतना नाम जप किया कि सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। तो ये केवल रोचक वाक्य नहीं है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु
केवलम। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज जो समस्त वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं कि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। केवल भगवान का नाम, ये केवल हम रोचकता पूर्ण नहीं कह रहे, ये सत्य है। तो उपासक को चाहिए